नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। अफगानिस्तान पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि तालिबान क्या है, तालिबान क्या चाहता है और तालिबान ने अफगानिस्तान पर क्यों शासन किया। तो 15 अगस्त 2021 से तालिबान का यहाँ पे शासन है। तब से लेकर के अफगानिस्तान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जो व्यक्ति परीक्षा देंगे, जो छात्र हैं आगामी कोई भी परीक्षा देंगे, उनकी परीक्षाओं में अफगानिस्तान से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अफगानिस्तान के बारे में आप जानें। इसके अलावा जो परीक्षा नहीं भी देंगे, एक सामान्य नागरिक हैं, वो भी इस वीडियो को देखें और समझें कि आखिर अफगानिस्तान कहाँ पे है, इसका हमारे देश से किस प्रकार से संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान के, आपके सामने जो ये नक्शा दिख रहा है, बीच में अफगानिस्तान है, उसके अगल बगल उसके पड़ोसी देश हैं। वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वर्ल्ड मैप है, विश्व का नक्शा है। इसमें आपको दिख रहा होगा अफगानिस्तान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक आपको मोटा मोटा ये भी अनुमान लग जाएगा कि विश्व के किस स्थान पर अफगानिस्तान है। विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो एक महाद्वीप है एशिया, एशिया को भी कई खंडों में बांटा गया है। तो दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान आता है। तो इसके जो पड़ोसी देश हैं उसमें भारत भी है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान, ये मुख्य रूप से पड़ोसी देश हैं। अगर हम ये बात करें कि कौन कौन सीमा बनाता है, तो देखिए पहले भारत भी सीमा बनाता था, यानी कि भारत की सीमा अफगानिस्तान की सीमा से लगती थी, अभी भी लगती है अगर हम पीओके को भारत में शामिल करें तो। चूंकि पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान का कब्जा है। तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान का भारत का संबंध बॉर्डर से नहीं, तो भारत पाकिस्तान, तो भारत को छोड़ दीजिए, किर्गिस्तान को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी लिखे गए हैं वो सब एकदम सीमा से लगे हुए हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान ऐसा देश है जो स्थल अवरुद्ध है, यानी इसकी सारी सीमाएं किसी न किसी जमीन से लगती हैं, मतलब समुद्र से नहीं लगती। जैसे भारत है तो भारत का उत्तरी हिस्सा स्थल से जुड़ा हुआ है, लेकिन दक्षिणी हिस्सा सागर से जुड़ा हुआ है, यानी उसकी दक्षिणी सीमा, कुछ पश्चिमी सीमा और कुछ पूर्वी सीमा समुद्र से मिलती है। तो भारत स्थल अवरुद्ध नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, काबुल सबसे चर्चित शहर है और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नगर भी है काबुल। अफगानिस्तान की राजकीय भाषा फारसी है, दूसरे स्थान पे पश्तो है। तालिबान पश्तो भाषा का ही शब्द है। तालिबान का अर्थ होता है छात्र, वे छात्र जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो भाषा है फारसी और पश्तो, तो कौन सा चुनेंगे? फारसी मुख्य भाषा है। मुद्रा इसकी क्या है? अफगानी रुपया। तो अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी रुपया है। अफगानिस्तान की कितनी जनसंख्या है? 3 करोड़ 14 लाख, ये 2020 के आंकड़े के अनुसार है। 14 जनजातियां हैं। देखिए अभी जब हम आपको अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ाएंगे कि अफगानिस्तान में कौन कौन से वंश ने शासन किया, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले वहां जनजातियां थी। तो केवल अफगानिस्तान में ही नहीं, दुनिया के हर देश में पहले जनजातियां ही रहती थी, छोटे छोटे कबीले होते थे, वो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। बाद में जब वहां पे धर्म का उदय हुआ तो धर्म ने इनको बांधने का काम किया और सब मिलकर के एक हो गए। तो पहले यहाँ पर जो मतलब जनजातियां थी वो सब अलग अलग रीति रिवाज को मानती थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सभ्यता जन्मी उसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन नगरी सभ्यता थी। उसके बाद वहाँ पे आर्य भी आए थे, आगे आपको बताएंगे। बहुत बाद में 12वीं शताब्दी में ये जाकर के मुस्लिम कंट्री बना है। 12वीं शताब्दी के पहले ये मुस्लिम कंट्री नहीं था, क्योंकि अलग अलग जनजातियों में बटा था। तो 14 जनजातियां मुख्य रूप से हैं, जिसमें से 4 आपको जानना है। सबसे बड़ी जनजाति वहां की है पख्तून, इसी को पश्तून भी कहते हैं या इसी को पठान भी कहते हैं। तो 42% जनसंख्या अफगानिस्तान की पख्तून है। दूसरे नंबर पे ताजिक आते हैं 27%, तीसरे पर उज्बेक आते हैं और चौथे नंबर पर हजारा को कह सकते हैं। ये सब इस समय मुस्लिम हो गए हैं।
मतलब मुस्लिम है। इसके पहले मुस्लिम नहीं थे, जो जनजातियां थी वो मुस्लिम नहीं थी, उनका तो कोई धर्म ही नहीं होता है। वो तो जिस जगह पे पैदा हुई, जिस जगह पे रह रही हैं, उनके हिसाब से उनका रीति रिवाज होता है। तो जब यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण हुआ, गौरी मुख्य रूप से जो गौरी वंश से संबंधित हैं, जब उनका शासन हुआ तब जाके पूरा मतलब अफगानिस्तान पूरी मुस्लिम कंट्री हो गई। और धर्म की बात करें तो इस समय टोटल कुछ परसेंट पॉइंट में छोड़ दें तो बाकी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे इस समय मुस्लिम ही हैं, 99.7%। तो इसका मतलब पख्तून, ताजिक, उज्बेक, हजारा ये सब मुस्लिम हैं, लेकिन जनजातियों के रूप में भी इनकी अपनी अलग पहचान है अभी। यानी मुस्लिम होते हुए भी अपने पुराने रीति रिवाज को ये मानते हैं, इसीलिए अभी भी ये अलग हैं। नाम से भी एक टाइटल अलग है, कुछ रीति रिवाज भी है। ये जो हजारा है ये सिया मत को मानते हैं, हजारा सिया मत को मानते हैं, बाकी लगभग सभी सुन्नी मत को मानते हैं। इसका मतलब अफगानिस्तान सुन्नी बाहुल्य देश है। देखिए लिखा भी गया है ना, 99% मुस्लिम है, 99.7%, जिसमें से लगभग 90% सुन्नी है और 10% सिया है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने लिखी है, दूरभाष। ये थोड़ा आपको अतिरिक्त नॉलेज के लिए मैंने लिखा है, जरूरी नहीं है कि ये परीक्षा में आए, लेकिन आपको नॉलेज के लिए। कभी कभी हम आपको बताएं, हमारे पास फोन आता है तो उसमें जो नंबर होता है पहला 2 अंक होता है, अगर +91 है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे भारत से ही कोई ना कोई किया है, मतलब भारत के किसी भी राज्य से कोई किया है। क्लियर है? लेकिन अगर 91 नहीं रहता तो हम थोड़ा सा चौंक जाते हैं, इसका मतलब ये बाहर का है। तो अगर 91 नहीं है तो इसका मतलब वो भारत के बाहर का है, क्योंकि 91 जो प्लस कोड होता है, +91, वो इंडिया का है। अगर 92 है तो वो पाकिस्तान का है। ध्यान रखिए, कभी भी आपके पास अगर फोन आए और उसमें +92 से नंबर शुरू हो तो समझ जाइए कि वो पाकिस्तान से फोन आया है। तो मेरे पास भी 2-4 बार फोन आया है, क्योंकि वहां पे भी वीडियो हमारे देखते हैं कुछ लोग। 94 अगर है तो श्रीलंका का है, 96 अगर है तो ये सऊदी अरब का है, 97 अगर है तो UAE संयुक्त अरब अमीरात का है, जहां पे दुबई है। तो 96 सऊदी अरब, 97 UAE, और जो 93 है इसको हमने सबसे लास्ट में अभी बताया, ये जो 93 है ये अफगानिस्तान का है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा फोन 96 और 97 वाले से आता है, यानी जो सऊदी अरब में है और UAE में है। तो ये मैं आपको अतिरिक्त नॉलेज के रूप में बताया। तो अफगानिस्तान का जो कोड है वो 93 है। यहां पे जो प्रशासनिक विभाग है वो 34 है। प्रशासनिक विभाग का मतलब प्रशासन का अलग अलग विभाग, क्योंकि एक साथ सबका प्रशासन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको प्रशासन की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे भारत को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, तो इसको आप प्रशासनिक विभाग कह सकते हैं। या फिर राज्यों को मंडलों में बांटा गया है तो आप मंडलों को प्रशासनिक विभाग कह सकते हैं। उसी तरह से वहां पे 34 प्रशासनिक विभाग हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानना है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको जो चित्र में दिख रहा है रेड कलर की लाइन, वो डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा। शुरू में यह अफगानिस्तान और भारत को विभाजित करती थी, क्योंकि पाकिस्तान नहीं बना था जब ये डूरंड रेखा बनी थी। तो डूरंड रेखा जो है 12 नवंबर 1893 में खींची गई थी। सर डूरंड नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इसका कार्य किया था, इसलिए उनके नाम पर डूरंड रेखा या डूरंड लाइन नाम इसका पड़ गया। 2430 किलोमीटर की लंबी रेखा है ये। थोड़ा बहुत आपको किताबों में अंतर भी मिल सकता है, 2500 भी मिल सकता है, कहीं 2600 भी मिल सकता है, लेकिन आप मोटा मोटा याद रखिए कि लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास की ये रेखा है। तो ये रेखा कहां खींची गई? आप नाम सुने होंगे हिंदुकश पर्वत। हिंदुकश पर्वत कहां पे है? अफगानिस्तान में है। हिंदुकश पर्वत पर यह रेखा खींची गई है, यानी बहुत लंबा चौड़ा हिंदुकश पर्वत है। देखिए, आपको थोड़ा सा मोटा मोटा हम समझा दें। जैसे ये है डूरंड रेखा, इस रेखा के पश्चिम में अफगानिस्तान है, इस रेखा के पूर्व में इंडिया, उस समय 1893 में, अब तो पाकिस्तान है। तो ये रेखा जो है हिंदुकश पर्वत पे खींची गई है, यानी कि यहां पे हिंदुकश पर्वत है।
इस रेखा के पश्चिम में और इस रेखा के पूर्व में कौन कौन सी जनजातियां रहती थी, ये जानना जरूरी है। तो इसके पश्चिम में पश्तून थी, पश्तून, और इसके पूरब में बलूच। इसका मतलब बलूच पाकिस्तान, पश्तून अफगानिस्तान अलग अलग हो गई। तो ये जो डूरंड रेखा है, इसने मुख्य रूप से इन दो जनजातियों को बांटा था। आगे अगर आप जाएंगे तो यहां पर जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान में है, और ये मान लीजिए आपका इंडिया है, भारत। तो अगर इस पीओके को भारत का हिस्सा मान लें तो अफगानिस्तान की सीमा लगभग 106 किलोमीटर तक भारत से लगती है। तब भारत का भी सीमा से लगा हुआ देश अफगानिस्तान हो जाएगा। लेकिन जब हम इस पीओके को पाकिस्तान में मानते हैं, तब अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती। इधर आपका चीन है, तो चीन की सीमा थोड़ी बहुत अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के पूर्व में है। तो अगर प्रश्न ये आए कि अफगानिस्तान से सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो पाकिस्तान की है। कितनी है? लगभग 2430 या 2500 किलोमीटर। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। विश्व की सबसे खतरनाक सीमा रेखा, खतरनाक सीमा रेखा, अगर प्रश्न आ जाए तो वो है डूरंड रेखा, यानी कि सबसे ज्यादा विवादित, क्योंकि अफगानिस्तान इस रेखा को अब मानता ही नहीं, इसलिए विवाद का कारण है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जब हुआ था तभी ये खींची गई थी। उसके बाद तो भारत का संबंध किस प्रकार से है, तो अंग्रेजों के जमाने से, उसके पहले भी था, लेकिन अंग्रेजों के समय में 3 युद्ध हुए थे जिनका नाम है आंग्ल अफगान युद्ध, यानी अंग्रेजों का अफगानियों का युद्ध हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत मजेदार कहानी है। तो उसी समय ये रेखा खींची गई थी, तो अब अफगानिस्तान इस रेखा को मानता नहीं, इसलिए विवाद का कारण है। तो विश्व की सबसे खतरनाक, सबसे विवादित या सबसे उथल पुथल वाली रेखा है डूरंड रेखा। अब यहीं पे पूछा जाए कि सबसे शांत रेखा कौन है, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा जहां पर कोई विवाद नहीं होता, बस नाम मात्र के लिए खींची गई है कि इसके इधर हम हैं, इसके उधर आप हैं, तो वो है अमेरिका और कनाडा की रेखा। ये कनाडा है, ये अमेरिका है, बीच में एक रेखा है, वो सबसे शांत रेखा है। और इस रेखा का क्या नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रेखा खींची गई है, जो रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, जैसे डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है, उसी तरह से ये कौन सी रेखा है जो कनाडा और अमेरिका को अलग करती है, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो ये हो गई डूरंड रेखा की बात। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो पर्याप्त है। तो आज हम यहीं पे रोक रहे हैं, क्योंकि अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा लंबा है, तो मैं इसी में अगर जोड़ दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बोरिंग होगी। तो मैं उसको अलग से, यानी कि तीसरे पार्ट में बताऊंगा। वो टॉपिक क्या है कि अफगानिस्तान में सबसे पहले कौन लोग आकर के बसे, फिर उनको जीत करके कौन बने, फिर उनको जीत करके कौन बसे, ऐसे ऐसे वहां पे कब मुस्लिम धर्म स्थापित हुआ, फिर उसके बाद उन लोगों का भारत से किस प्रकार से संबंध रहा, फिर आंग्ल अफगान युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसका क्या परिणाम हुआ, आंग्ल अफगान युद्ध के बाद जब यहां भारत आजाद हो गया और अंग्रेज चले गए, उसके बाद फिर किस प्रकार के उथल पुथल रहा। यानी अगला वीडियो अफगानिस्तान का इतिहास से होगा, प्राचीन काल से लेकर के आज 2021 तक का।